इस पर मुझे पूरा भरोसा था और वही हुआ। स्वामी, आपने हमारे साथ साथ समस्त असुर जाति को श्रीहीन कर दिया। अब हम असुर लोगों का भविष्य अंधकार में है। नहीं महारानी, ये नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। हम धनुपुत्र रंभ एवं करम इसका प्रतिशोध लेंगे। इस देवासुर संग्राम में असुरों की पराजय और महान वीर असुर सम्राट तारकासुर की मृत्यु से असुर समुदाय को अपार आघात पहुंचा है। इससे देवताओं का पलड़ा भारी हो गया है और असुर सेना दुर्बल हो गई है। हमें फिर से अपनी शक्ति को बढ़ाना है, फिर से अपार शक्ति एकत्रित करनी है, ऐसी शक्ति जो देवताओं को फिर से हमारे समक्ष घुटने टेकने के लिए विवश कर दे। मैं रंभ, मैं करम, हम दोनों भ्राता महान वीर असुर सम्राट तारकासुर के मृत्यु शरीर को छूकर प्रतिज्ञा करते हैं कि असुरों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करेंगे, फिर देवताओं को पराजित करेंगे और इसके लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम ऐसा घोर तप करेंगे कि विधाता को हमें हमारा मनचाहा वरदान देने के लिए बार बार होना पड़ेगा और हम अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए हम अभी और इसी समय तपस्या हेतु प्रस्थान करते हैं। समस्त देवगणों, आज सचमुच उत्सव मनाने का दिन है। तारकासुर के कारण हम सब वर्षों तक ग्रहहीन होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे। आज हमें अपना स्थान, अपनी शक्ति, अपना सम्मान पुनः प्राप्त हो चुका है। तारकासुर की मृत्यु के उपलक्ष्य में मैं 1 वर्ष तक देवलोक में समारोह मनाने की घोषणा करता हूं। ठहरिए देवराज, क्या बात है वरुण देव? देवराज, कदाचित हमारी प्रसन्नता की घड़ियां बड़ी सीमित हैं। मैं आपका अर्थ नहीं समझा वरुण देव। देवराज, धनुपुत्र महादानव रंभ तथा महादानव करम ने यक्षों को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी है। तपस्या? कैसी तपस्या वरुण देव? महादानव करम ने जल में तथा महादानव रंभ ने अग्नि में एक ऐसे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या आरंभ कर दी है जो हमें हमारे ही इंद्रलोक से निकाल सके। रंभ और करम दोनों ही निसंतान हैं। नहीं नहीं वरुण देव, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। अब मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। समझ में नहीं आता इन दानवों को मुझसे तथा मेरे इंद्रलोक से इतना वैर क्यों है। स्वतंत्रता की हम एक पूरी सांस भी नहीं ले पाए कि ये नया संकट उत्पन्न हो गया। आप समस्त देवगण निश्चित रहे, मैं रंभ और करम को उनकी तपस्या पूर्ण नहीं करने दूंगा। मैं इसी समय, इसी क्षण वहां जाता हूं जहां करम जल में और रंभ अग्नि चक्र में तपस्या कर रहा है। आप सभी निश्चिंत होकर इस समारोह का आनंद लीजिए। यह कार्य मैं करूंगा, केवल मैं। ओम यक्षाय नमः, ओम यक्षाय नमः, ओम यक्षाय नमः,
चक्र एवं जल चक्र द्वारा यक्ष देवता प्रसन्न होकर तुम दोनों को मनचाहे पुत्र का वरदान दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि यक्षों में भी वरदान देने की क्षमता होती है, किंतु मैं तुम्हें एक योग्य ही नहीं छोड़ूंगा। यक्ष हम देवताओं के मित्र हैं, इसलिए मैं उन्हें ज्ञात ही नहीं होने दूंगा कि कर्म की जीवन लीला मेरे द्वारा समाप्त हुई है। जिस प्रकार आपने अपने प्राणों की बलि दे दी है, मैं भी जाकर अपना मस्तक इस अग्नि को भेंट कर दूंगा। नहीं महावीर रम, ऐसा मत करना। क्यों ना करूं? आप जो भी हैं, मुझे ऐसा करने से ना रोकिए। हे महावीर, मैं अग्निदेव हूं। अग्निदेव? अभी अभी किसी देवता ने मेरे भ्राता करम्ब की हत्या कर दी है और आप मुझे आत्मघात करने से रोक रहे हैं। इस छल का कारण? नहीं महावीर, मेरी बातों में कोई छल नहीं है। मैं अग्नि का देवता हूं। मैं न छल कर सकता हूं, न छल सहन कर सकता हूं। लोग पवित्रता की सौगंध मेरे समक्ष खाते हैं। कोई भी यज्ञ मेरे बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम मुझ पर अविश्वास ना करो। अविश्वास ना करूं तो और क्या करूं? मेरा विश्वास करो महावीर, मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूं। यद्यपि तुम किसी और का आवाहन कर रहे थे, तुम क्रोध में आकर मुझे अपना शीश दान करने जा रहे थे। हे महावीर, आज तक अनेकों प्रकार की सामग्रियां मुझे भेंट में दान की गई हैं, किंतु किसी ने भी अपना शीश मुझे समर्पित नहीं किया। तुम संसार के पहले व्यक्ति हो और यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूं। तुम मुझसे वरदान मांगो। मैं जानता हूं कि तुम ये तपस्या संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे थे। सत्य कहा आपने। यदि सचमुच आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसी संतान का वर दीजिए, ऐसे पुत्र का वर दीजिए जो आपसे अधिक ज्वलित हो।
और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला हो। तथास्तु। हे महादानवरम, मैंने ये वरदान तुम्हें दिया। यहां से जाते हुए मार्ग में तुम जिस किसी भी स्त्री पर मोहित हो जाओगे, उससे तुम्हें मुझसे भी अधिक प्रखर संतान उत्पन्न होगी। वो तीनों लोगों में विजय प्राप्त करेगी। भ्राताकरम, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। और ये कितने आश्चर्य की बात है कि मुझे हमारे सदैव के शत्रु देवताओं से ये वरदान मिला है। चलो, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हमारे देवता का मंदिर है। वहां 2 मालाएं रखी रहती हैं। हम चलकर गंधर्व विवाह कर लेते हैं। चलो। चलो मोहिनी, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम ही वो स्त्री हो जिससे मुझे त्रिलोक विजेता संतान की प्राप्ति होगी। चलो।